द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी उसका रोल क्या है ये हम देखें। Different enzymes are used in biotechnological process. First one that is the lysozyme. Second one exonucleases. Then endonucleases. Nucleases होते हैं, उस nucleases में endonucleases और exonucleases ये दो उसके टाइप्स हैं। Then restriction endonuclease होता है, restricted part को कट करता है। Then DNA ligase ज्वाइंट करता है, जो टूटे हुए डीएनए सेगमेंट उसे ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज ये हमें पता है, डीएनए पॉलीमरेज विच कलेक्ट सराउंडिंग से क्या कलेक्ट करता है? नाइट्रोजन बेसेस या न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करता है और न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। देन उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दैट एंजाइम आर वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ पे होता है? जैसे हमने बताया ट्रांसक्रिप्टेज ये जो एंजाइम है ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जैक्ट? ये हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए से आरएनए फॉर्म होना। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, बराबर। उस वक्त डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी किसके फॉर्मेट में फॉर्म होती है? एमआरएनए। हमने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस देखी, उसमें ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस देखा है। उस ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम होता है, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन होना, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, मतलब डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी जो होती है वो एमआरएनए फॉर्म, बराबर। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब क्या होगा? फ्रॉम एमआरएनए टू डीएनए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम से क्या होता है? डीएनए फॉर्म, एमआरएनए से डीएनए। उस वक्त ये एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, वहां पे ये यूज होता है। अब वन बाय वन हम देखेंगे ये एंजाइम का रोल क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, उसका फंक्शन क्या है, ये एंजाइम कैसे आइसोलेट करते हैं, उस एग्जैक्ट उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हम डिटेल देखेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, या इस सभी में से सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का फंक्शन यहाँ पे वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, उसका रोल हम देखेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज that enzyme which responsible to cut phosphodiester bond or to break phosphodiester bond from DNA। DNA में हमने देखा है, अब देखेंगे यहाँ पे DNA में बेसिक क्या होता है? DNA में डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, बराबर। DNA का मोनोमर क्या है? अगर हम DNA बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है? पेंटोज शुगर, सेकेंड नाइट्रोजन बेस, देन यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फेट, बराबर। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट द मोनोमर ऑफ डीएनए, बराबर। ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जब लिंक होंगे, बराबर, ये एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बराबर। सराउंडिंग में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब चेन में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड अटैच विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड अटैच विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों जो है एडजेसेंट
न्यूक्लियोटाइड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, उससे वो लिंक होते हैं, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या होता है, ये अटैच है। अब यहां पे हमने बोला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या बोला यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, टू ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए, दैट इज द बैकबोन बोल सकते हैं। मतलब डीएनए को ब्रेक करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज क्या है, टू ब्रेक द डीएनए सेगमेंट, बराबर है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, मतलब क्या होगा, अगर वो तोड़ेगा डीएनए को तो उसका फंक्शन क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, टू कट द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा लाइक दैट। इसके ऊपर जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड होगा तब यहाँ पे ये पार्ट कट करेगा, कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे आपकी किताब में दिया है, एंजाइम दैट कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। जो एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट कर रहा है उसे कहाँ पे इंक्लूड किया है, न्यूक्लियेसेस, दैट चेन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियेस, उसे न्यूक्लियस बोला है। अब न्यूक्लियेसेस आर ऑफ टू टाइप, ये क्या कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर ये कट कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियेसेस। अब यहाँ पे दैट न्यूक्लियेसेस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन exonucleases, then second one endonucleases। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन दैट इज द न्यूक्लियेसेस, किसके टाइप्स है, न्यूक्लियस इज नथिंग बट द एंजाइम दैट कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कहाँ से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, उसे बोला है न्यूक्लियसेस, बराबर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देन न्यूक्लियसेस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड वन इज एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, टू कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट कट कर रहा है, कोई तो भी एक डीएनए का सेगमेंट कट कर रहा है। अब यहाँ पे हम डीएनए का पार्ट देखेंगे, देखो यहाँ ये फर्स्ट, ये डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, हालांकि ये डीएनए इस वे से होता है, बराबर, इसे हमने स्ट्रिंग, अगर ये डीएनए यहाँ से कट कर रहा है, बराबर, ये कट कर रहा है प्रोसेस, दैट इज नोन एज एंजाइम, कौन सा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियसेस के दो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट कहाँ से करता है उसके बेसिस पे यहाँ पे न्यूक्लियस के दो टाइप। फर्स्ट वन दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस, कौन सा, एक्सोन्यूक्लियस। मान लो ये अगर डीएनए स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन ये 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम, बराबर, ये डीएनए सेगमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कट ऑन अ पर्टिकुलर डीएनए, किसके बेसिस पे, कट के बेसिस पे, वो कौन सा पार्ट कट करते हैं वो न्यूक्लियस एंजाइम, उसके बेसिस पे उसके दो टाइप है, फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस मतलब मान लो डीएनए का कोई पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट है, इसका एंड का पार्ट अगर कट कर रहा है, ये कहाँ से, एंड पार्ट से अगर ये कट कर रहा है, कहाँ से, एंड पार्ट से, अगर कोई एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम एंड पार्ट अगर कट कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम एक्सोन्यूक्लियस। व्हाट इज एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस इज नथिंग बट द टू कट द एंड पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एंड पार्ट जो है ये कट करेगा, दैट्स व्हाई दैट एंजाइम और न्यूक्लियस इज नोन एज एक्सो। एक्सो क्यों बोला है, बाहर का पार्ट कट कर रहा है, बराबर है, आउटर पार्ट मतलब टर्मिनल पार्ट,
बराबर, ये कट कर रहा है, इस वजह से एक्सोन्यूक्लियस का है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये डीएनए सेगमेंट है, इसका कोई अंदर का पार्ट, ये डीएनए अंदर का पार्ट अगर कट कर रहा है, ये विद इन डीएनए, इनर पार्ट ऑफ डीएनए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एंडो। एंडो मतलब अंदर, एंडो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन एंडो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, वो एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसे डिवाइड किया। कोई पार्ट, कोई अगर एंजाइम बाहर का पार्ट अगर कट करता है तो उसे डीएनए का बाहर का पार्ट कट करता है तो एक्सो, और अंदर का पार्ट कट करता है तो एंडो न्यूक्लियस उसे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस एंजाइम की इन्वेंशन कैसे हुआ, एग्जैक्ट ये न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ये कैसे वर्क करता है या इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। देखो यहाँ, अब यहाँ पे कट दिस एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मान लो ये तो दो हो गए, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, इसमें भी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम होता है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब ये भी एंजाइम, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या होता है? टू कट रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ डीएनए। रेस्ट्रिक्टेड पार्ट मतलब डीएनए में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, A, T, T, C, G, A, C, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, बराबर। अब मान लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रेस्ट्रिक्टेड सेगमेंट ऑफ, टू कट रेस्ट्रिक्टेड सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या करता होगा? रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर सेगमेंट। मान लो अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो अगर TCG ये सेगमेंट ही कट कर पाता है डीएनए, तो ये इसके ऊपर बाइंड होगा और इसे कट कर देगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब यहाँ पे तीनों एंजाइम है, लेकिन इसमें से रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? रेस्ट्रिक्टेड पार्ट या रेस्ट्रिक्टेड सेगमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए वो कट करेगा। कौन? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इसकी एग्जैक्ट इन्वेंशन कैसे हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का या न्यूक्लियस एंजाइम का, यहाँ पे हम देखेंगे। जब ये इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन मतलब व्हेन virus attack to bacteria, that is known as bacteriophage. What is bacteriophage? When virus attack to bacteria, ये अगर बैक्टीरिया है, बराबर, ये क्या है? बैक्टीरिया, इसके अंदर ये प्लाज्मिड रहता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर अगर वायरस अटैक करता होगा, लाइक दैट, ये वायरस है, इसके ऊपर अटैक कर रहा था, क्या ये वायरस? when virus attack to bacteria, that is known as bacteriophage। अब ये वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है, बराबर, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? वो इन्फेक्ट करता है। मतलब क्या करता है? वायरस के ड्यूअल नेचर, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। अगर बॉडी के बाहर रहता है वो, मतलब when वायरस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर अगर रहता है तो इट एक्ट एज ए इनर्ट केमिकल। जैसे केमिकल होते हैं ना, बॉडी के बाहर है तो केमिकल जैसे रहेगा, इनएक्टिव रहता है। लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर इन्फेक्ट करता है, वो अटैक करता है, तो क्या होगा? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ये बैक्टीरिया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बैक्टीरियल सेल में या उस लिविंग सेल में। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे इनर, मतलब यहाँ पे वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? इंसर्ट हुआ, यहाँ इन्फेक्ट हुआ। जब ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करता है और अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज बनाता है, बराबर। मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर काफी सारे वायरस फॉर्म हो सकते हैं, लाइक दैट। पहले एम्प्टी हेड बनाएगा, टेल बनाएगा, बेस प्लेट बनाएगा, टेल फाइबर बनाएगा, मतलब इस तरह काफी सारे मल्टीपल कॉपीज अपने बनाता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है,
बराबर। अब उस वक्त जब ये बैक्टीरिया, वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, उस वक्त इस बैक्टीरिया में एक कैपेसिटी फॉर्म हो, कोई सी उसके बैक्टीरिया के डीएनए में एक ऐसा सेगमेंट मिला जो क्या करता है, पर्टिकुलर वायरस का सेगमेंट जो है, मतलब वायरस का डीएनए जो है, ये वायरल डीएनए जो है, वायरस का जब डीएनए अंदर आता है तो उसे क्या करता है, पर्टिकुलर साइट से कट कर देगा। क्या करेगा वो, पर्टिकुलर साइट से कट करेगा। अगर वो पर्टिकुलर साइट से कट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर साइट से, ये मान लीजिए वायरस का डीएनए, ठीक है, ये एंटर हो गया, ये इसे क्या करता है, पर्टिकुलर साइट से कट कर। और सेकेंड थिंग कौन सी है, अगर इसे इनएक्टिव करना है, वायरस को अगर इसे इनएक्टिव करना है तो ये क्या करता है, विच एडिशन ऑफ मिथिलेटिन बेसेस, मतलब मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे ऐड करता है, कौन, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए ऐड मिथिलेटिन बेसेस, और मिथिलीन बेसेस यहाँ पे ऐड करता है, कौन ऐड कर रहा है, बैक्टीरियल डीएनए। मतलब जैसे वो अंदर आएगा उसका जो एंड है, डीएनए का एंड है, वहां पे क्या करता है, ये ब्लॉक करता है विद द एडिशन ऑफ मिथिलीन ग्रुप, कौन, बैक्टीरिया। जैसे ये मिथिलीन ग्रुप ऐड करेगा कौन, बैक्टीरिया, वैसे ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्यों इनएक्टिव होगा, दैट वायरल डीएनए अनएबल टू सिंथेसिस mRNA, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होने देता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मतलब क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, mRNA फॉर्म नहीं होता है, mRNA फॉर्म नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस फॉर्म होगी क्या, प्रोटीन फॉर्म होगा क्या, नहीं। मतलब जैसे वो रूम में अगर अंदर आता है, बराबर है, रूम में मतलब बैक्टीरिया के अंदर, बराबर, उसका जो ओपनिंग है, मतलब माउथ का पार्ट है, उसे क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, क्योंकि वहां से क्या होगा, वो बोलना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करता है, डीएनए का सेगमेंट ऐसा मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे ऐड करके उसे इनएक्टिव कर देता है, मतलब वो अनएबल टू सिंथेसिस ऑफ mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो mRNA चाहिए वो mRNA फॉर्मेशन नहीं होगा, mRNA फॉर्म नहीं होगा तो प्रोटीन फॉर्म होगा क्या, नहीं। फिर अपने आप ये होस्ट, यहाँ पे जो वायरल डीएनए है ये क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, बराबर। अब उस वक्त ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे जैसे वायरस इन्फेक्ट हुआ बैक्टीरिया, ये इन्वेंशन कैसे हुआ ये बताएं। जैसे ये वायरस एंटर हुआ वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा पार्ट होता है, ऐसा डीएनए सेगमेंट होता है जो क्या करता है, या ऐसे एंजाइम होते हैं जो वायरल डीएनए को पर्टिकुलर पार्ट से कट करता है। ये अगर वायरल डीएनए तो यहाँ पे क्या करेगा, उसे कट करेगा, वहीं से वो शुरू हुआ है एंजाइम, वहां पे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है एंजाइम। मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जो वायरल डीएनए जब अंदर आता है तो उसे कट करता है, ब्रेक करता है, मतलब इस तरह उसका इन्वेंशन हुआ है, मतलब फाउंड हुआ है, वो डिस्कवर हुआ है, कौन, एंजाइम, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इस तरह यहाँ पे इन्वेंट हुई है। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट, मतलब एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर दैट आर यूज्ड रिकॉग्नाइज एंड कट द डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस, द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। अब यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे पॉइंट दिया आपकी किताब में, रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। अब यहाँ पे जैसे वायरस का डीएनए आता है तब बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया में ऐसा एक डीएनए है या एंजाइम है जो क्या करता है, वायरस के डीएनए को कट करता है। अगर ये वायरस का डीएनए है तो उसे कट कर देगा, लाइक दैट। अब कट कर रहा है मतलब कोई चीज अगर हमें कट करना है तो हम क्या करते हैं, सीजर का यूज करते हैं, बराबर। मतलब एक कागज है, कपड़ा है, तो हम उसे कट करने के लिए सीजर का यूज करते हैं। तो ये जो है एंजाइम, इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे उसे ये कट करता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। दैट रिकॉग्नाइज साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्नाइज सीक्वेंस जो होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई किया है
इस एंजाइम ने, उसे क्या बोलते हैं हम, इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब कोई भी चीज कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सीजर। तो यहाँ पे वो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कट करता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। किसे कहा गया है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने देखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो, बराबर। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट आइडेंटिफाई करेगा और वही सीक्वेंस क्या करते जाएगा, वो कट करते जाएगा। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम आर 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरनल सिमेट्री। कंसीडर द पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम EcoR1। अब यहाँ पे